फिर मुझे लगा कि तनु की सच्चाई सामने लाने का एक और तरीका, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तनु अपनी सच्चाई खुद ब खुद आपको बता दे तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। तब मैंने रोनी की मदद ली। हमारे पास सारे सबूत आ गए थे। तनु ने अपने मुंह से सब कुछ कन्फेस कर लिया था, कैसे उसने झूठ बोला है, कैसे ये बच्चा निखिल का है। लेकिन पता नहीं कैसे एन मौके पर उन्हें हमारी प्लान का पता चल गया और उन्होंने सबूत ही तोड़ दिया। उन्हें प्लान का तो पता चला ही, ऊपर से तनु को ये भी पता चल गया कि मैं वापस आपके पैसों के लिए नहीं आपके लिए आई। जब उसने मुझे कन्फ्रंट किया, मैंने उसे चैलेंज किया कि मैं इस लड़ाई में जीत कर दिखाऊंगी, आपको वापस हासिल करके दिखाऊंगी। अगर किसी बच्चे को उनका नाम मिलेगा तो वो मेरा होगा, वही होगा मेहरा खानदान का वारिस। उसके बाद मैं तनु की हर हरकत पर नजर रखने लगी। निखिल की सच्चाई आपको बताने की कोशिश की कि तनु और निखिल दोनों मिले हुए हैं, और उस निखिल की सच्चाई आपको पता चल भी जाती, क्योंकि माँ को भी ये सब पता चल गया था। माँ आपको ये सब बताने आ रही थी कि उस निखिल ने माँ को किडनैप कर लिया, और माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी निखिल ने ही करवाया था। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा है। उसके बाद मैं तनु की हर हरकत पे नजर रखने लगी, बार बार आपके सामने साबित करने की कोशिश करती रही कि वो झूठी है। वो पता नहीं कैसे हमेशा आपको कन्विंस कर लेती थी कि वो सच बोल रही है। और मुझे कुछ और नहीं सुनना। अगर तुम सच बोल रही हो तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तन्नू झूठ बोल रही है? कैसे पता थी? आप मेरा यकीन कर लेते। मैंने इतनी बार हिम्मत की कि आपको आकर सब कुछ बता दूं, लेकिन जब उस बच्चे के लिए आपका प्यार देखती थी ना, मेरी सारी हिम्मत टूट जाती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तनु भी आपको आकर बताती ना कि वो बच्चा आपका नहीं है, तो भी आप नहीं मानते। मैंने बताने की कोशिश नहीं की। मैं लेकर आई थी ना डीएनए रिपोर्ट, उस पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ। आपको तनु की झूठी रिपोर्ट पर विश्वास हुआ, क्योंकि आप खुद नहीं मानना चाहते थे कि वो बच्चा आपका नहीं है। जैसे जैसे उस बच्चे के लिए आपके इमोशंस बढ़ते जा रहे थे, मेरे मन का डर और बढ़ता जा रहा था कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। बार बार सबूत के होते हुए भी हार जाना, अपनी खुशी के लिए अपनों को ही चोट पहुंचाना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं हार जाऊं, फिर भी मैं कोशिश करती रही, और अब तक का सबसे बड़ा सबूत मेरे हाथ लग गया, वो डीएनए रिपोर्ट। वो मैं आपके सामने ले आई और किसी हद तक मैं साबित भी कर चुकी थी कि वो बच्चा आपका नहीं है। लेकिन वो तनु पता नहीं कैसे, उसने क्या घटिया हरकत की और फिर से वो एक नकली डीएनए रिपोर्ट आपके सामने लाई और मुझे झूठा साबित कर दिया फिर से। सबूत मेरे पास थी और ये डीएनए रिपोर्ट असली है। तुम्हारी ये रिपोर्ट्स फेक है। फेक रिपोर्ट तुम्हारी है। तुम कौन होती हो सच झूठ का फैसला करने वाली? तो तुम भी कोई डॉक्टर नहीं हो जो असली और नकली रिपोर्ट में साबित कर सको। फिर शीला ने मुझे बताया कि उसने वो झूठी रिपोर्ट इसलिए बनवाई क्योंकि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। ये बात सुनते ही मैं समझ गई थी कि ऐसी घटिया हरकत निखिल के अलावा और कोई नहीं कर सकता, और मैं परी को बचाने गई, लेकिन उस निखिल ने मुझे भी किडनैप। कितनी अजीब बात है ना, आपके अपनों की असलियत में आपके सामने ले आई, लेकिन वो जो आपका था ही नहीं, उसकी सच्चाई मैं आपको नहीं बता पाई। शायद भगवान ही ऐसा चाहते थे कि मैं ये लड़ाई न जीतूं, कि हम दोनों कभी एक ना हो पाए। शायद उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर ही खुश रहेंगे। खैर, जिसने मिलाया उसने अलग कर दिया, उससे क्या शिकायत करूं। मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रही कि आप बिना किसी सबूत के मेरे बात पर यकीन कर ले और मुझे अपना ले। उसकी तो शायद उम्मीद ही नहीं बची, लेकिन उस तनु को मत अपनाइए। अगर आपने ऐसा किया ना तो बहुतों का सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा, दादी की दुआएं बेकार हो जाएगी, मेरे बुलबुल की मौत जाया हो जाएगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। आलिया, आई थिंक यू आर राइट। हमारे पास प्रज्ञा को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
थैंक गॉड ये बात तुम्हें समझ में आ गई थी। अगर नहीं भी होती ना तो भी मैं और निखिल यही करते। वैसे तुम्हें पता है ये निखिल करने क्या वाला है? I mean, कैसे प्रज्ञा को मारेगा? उसने कुछ तो सोचा है बट डिटेल में नहीं बताया। तुम्हारे आने से पहले मुझे इसी के बारे में वो कुछ बता रहा था कि वो प्रज्ञा की गाड़ी के साथ कुछ करने वाला है। पूरा मैं जानती हूँ इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे इतने झूठ बोले कि उनमें अब आपको मेरी सच्चाई नजर ही नहीं आ रही। मैंने खुद आपके मन में इतनी नफरत पैदा कर दी कि उसके पीछे मेरा प्यार छुप के इतना इतना वक्त लगा दिया उस तनु के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में कि तनु बहुत आगे निकल गई और मैं बहुत पीछे रह गई। हार गई मैं, वो जीत गई। फिर भी मेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। मैं बस आप एक बार पूरब से बात कीजिए ना। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने दोस्त की बात पर भरोसा होगा ना, या फिर दादी की बात पे तो भरोसा होगा ना। आप दादी से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं ये हार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं दादी को मैंने कितना कुछ कहा था, उन्हें मुझ पर कितना भरोसा था। आप दादी का ख्याल रखना। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं बुलबुल को दिया वादा नहीं निभा पाई। मैंने दादी की उम्मीद सब खत्म हो गया। मैं हार गई। अगर तुझे लगता है कि प्रज्ञा गलत है, उसे तेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तो मेरा भी ये फैसला है। मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। आप मुझे नहीं, कुछ नहीं सुना मुझे। किसी से कुछ नहीं पूछना। एक कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना तुम्हें, बस एक काम करना था। तुम्हें मुझे सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। दादी जो है वो कहती है कि लड़ाई उन लोगों के बीच में होती है जहां पर प्यार होता है, और वो झगड़ा ही था जो हमें पास लेकर आया। प्यार के बहाने ना सही, लड़ाई के बहाने हम एक दूसरे के करीब तो आए ना। और कभी कभी लड़ते लड़ते एक दूसरे की आंखों में भी तो खो गए थे।